श्री राम राम शरणं भव राम राम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं स्मरणं प्रपद्ये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुस्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपे इनके पद वंदन के नासद बीन। पूर्वाचार्य सहाय संत पूर्वाचार्य सहाय संत पूर्वाचार्य सहाय। राम राम राम। पूज्य मंचस्थ हमारे शास्त्री जी महाराज, विद्वज्जन संतजन, चिन्मय वृंदावन, हम सब चिन्मय वृंदावन में बैठ करके चिन्मय श्री कृष्ण कथा का पान करते हुए तत्वज्ञ भगवान सुखदेव के जन्म महोत्सव में सबका शामिल होने का सौभाग्य श्री लेतपाल जी महाराज की कृपा से एक बड़ी विलक्षण बात है। चित्त में कामना है, चित्त में आसक्ति है, चित्त में प्रलोभन है, चित्त में अहंता है, चित्त में ममता है, तो क्या कल्याण का कहीं रास्ता खुल पाएगा? आप सबके चरणों में नमन करके कहता हूँ, जितना भी शास्त्रों का उदेड़ बूंद है वो मन की गुत्थी सुलझाने के लिए। भागवत भी, गीता भी, रामायण भी, उपनिषद भी, पुराण भी, शास्त्र भी, वेद। सांगोपांग तत्वज्ञ बात जानने की बात करना हो तो केवल 4000 मंत्र ही मिलते हैं वेदों में। और यदि भक्ति उपासना की बात करते हो तो 16,000 मंत्र मिलते हैं। और कर्म की बात करते हो तो 80,000 मंत्र मिलते हैं। और तत्व की बात करते हो तो मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। क्या इस पे हम राजी हैं? क्योंकि हमारा मन जन्म जन्मांतर से, कल्प कल्पांतर से व्यथित है। पदार्थ में बड़ा अच्छा लगता है। आपको कितना अच्छा लगेगा पता नहीं। जो स्वाद है ना, स्वाद, नाक का स्वाद, आँख का स्वाद, कान का स्वाद, जीवा का स्वाद, चमड़ी का स्वाद, रूप, रस, स्पर्श, गंध आदि, ये हमको इतनी बुरी तरह से
आकर्षित कर रखे हैं कि इनसे हटने का हमारा मन ही नहीं। मछली केवल स्वाद में प्राण दे देती है, पतंगा केवल दीपक की लौ को स्वरूप को देख के प्राण दे देता है, और हमारे साथ तो पांचों शत्रु खड़े हैं। और हम बात करते हैं पठन की, पाठन की, अध्ययन की, श्रवण की। इसलिए बड़ी सरल बात है, सत्संगा परमान लाभा। यदि सत्संग नित्य करोगे तो ग्रंथि खुलने का मौका, खोलने का मौका तो नहीं मिलेगा। छोरत अधिक अधिक अरु जाए। ये ग्रंथि को कोई छोड़ना चाहता है ना। देखो, मैं तो आपके लिए तो इसलिए नहीं कह सकता, आप सब समर्थ हैं वृंदावन वासी। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। बलराम बाबा 14 साल की उम्र में माता पिता से हमारा संग छूट गया। उन्होंने आशा किया होगा बच्चे का जन्म दे करके कुछ हमको सेवा मिलेगा। हम चले आए और मुड़ के भी नहीं देखे। उनका आशा तो टूट गया। वो तो बेचारे इस शरीर को त्याग करके अपने परम धाम को, लेकिन देखो 2 से 7 टूटा तो अनेकों से 7 हो। वहाँ जिससे एक मकान मिल जाता तो यहाँ दुकान लग गई। मैं आपको किसी की निंदात्मक दृष्टि से नहीं बोल रहा हूँ। छोरत अधिक अधिक अरुझाई। लगता है कि बाबा सेवा करते हैं, लगता है कि बाबा के 4-5 मंदिर हैं, लगता है कि बाबा ईमानदार हैं। सच्चाई से यदि कोई मेरे हृदय पे हाथ रख के पूछेगा तो जितना भी दृश्य प्रपंच है ये भजन से निवृत्ति का मार्ग है, भजन की प्रवृत्ति का मार्ग नहीं। पर लगता यही, देखो हमारी महाराज की कथा कर रहे ना, यदि 150 श्रोता आ जाए और थोड़ा सा दान दक्षिणा लुट जाए तो श्रोताओं को अच्छा लगेगा, वक्ता को अच्छा लगेगा। यह भी हमारी आँखों का और कानों का दोष हो। आप बताओ, जन्म से हम अंधे हों और जन्म से हम बहरे हों तो ना देखने की आसक्ति, ना सुनने की आसक्ति। इंद्रियों के साथ यदि हमारा संयोग है तो क्या हमने तत्व के बारे में विचार कर पाया? आप सब भागवत के माध्यम से तत्व भगवान सुखदेव के जन्म महोत्सव को मनाने विराजमान है। मैं आप सबको साष्टांग करके कहता हूँ, ये हमारी परंपरा है। वैष्णव परंपरा में झुकने से कुछ बिगड़ता नहीं, क्योंकि झुकने से कोई काम बनता ही नहीं। बोले क्या, क्यों झुके, हम तो बाबा जी। और शास्त्र कहता है कृपा से दैन्यादि जी पर जाए। काम झुकने से ही बने, पर झुकने के 2 लक्षण हैं। एक मतलब से झुकना, एक भगवान को झुकना। जित देखूं तित श्याममयी, इस भावना से झुकोगे तो कल्याण कल्याण कल्याण।
और लोग अच्छा माने, बलराम बड़ा प्रणाम करते हैं, बहुत अच्छे हैं, सरल हैं, ब्राह्मणों को मानते हैं। ये बलराम बाबा नाम का व्यक्ति बदमाश, ये बात मंच से कहना बहुत कठिन है। मुझे तो इसलिए चिंता नहीं होती, कोई माने न माने, हमारा क्या बिगाड़ है। ना तो हमको कथा करना है, ना प्रवचन करना है, ना मंच से कोई लेना देना है, और ना हमारा दक्षिणा कट पाएगा। ये तो उनको भय हो सकता है जिनको बोलने के बाद पीछे का चिंता कर, पर शास्त्र यही कहता है, एकांत वस्तना कंचनार्थम वांछन्ति ये वै भागवत प्रपन्ना अत्यद्भुतम सच्चरितम सुमंगलम गायन्ति आनंद समुद्र मग्न। ये श्लोक में रट रखा, गायन्ति आनंद समुद्र मग्ना। क्या हमारे जीवन की ऐसी स्थिति है? यदि नहीं है तो ड्रेस भले ही है, पर बाबा जी तो नहीं। आपने ये भी सुना होगा, बाबा जी के नाम से मुड़ मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले लोग कहे महाराज। इतना काम तो बनता भेष बनाए, परंतु सुन लो कान खोल के, मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा, और डड़िया बढ़ाए के जोगी हो गई ले बकरा। ये बात यदि कहोगे तो लोग मारेंगे मुझे, परंतु आप हमारे पुत्रवत हैं, मित्रवत हैं, पूज्य हैं, विद्युत जन हैं। ये व्यवहारिक क्रम की बात कर रहा हूँ, पर आत्म रूप से हम सब एक हैं। बंधु, तुम्हारा सौभाग्य जरूर है कि अच्छा शिक्षक, अब शिक्षा लेना आपका कर्तव्य। आप किस रूप से शिक्षा ले रहे हो, पर मुझे एक बात तो लगती ही है, यदि पत्थर पे रस्सी चलेगी तो निशान थोड़ा बने ज्यादा बने, बनेगा। तो हमारा हृदय रूपी पत्थर है ना, इस पे महाराज रोज कुछ ना कुछ चलाते ही रहते हैं, तो कुछ लाभ होगा। परंतु यदि पूरा लाभ चाहते हो तो श्री कृष्णाय वै नमः। प्रतापों से मुक्ति चाहते हो तो श्री कृष्णाय वै नमः। और वस्तुतः विद्या का सार चाहते हो तो विनम्रता, और विनम्रता का सार चाहते हो तो गुरु कृपा। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान सुखदेव को साष्टांग तथा मंचस्थ महाराज श्री को साष्टांग, और श्रवण करने वाले सभी विद्वानों को साष्टांग करते हुए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।